हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 8th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो इसमें जो हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक पेपर तैयार किया है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको जो पेपर है वो किस लेवल तक आने वाला है और किस टाइप से और कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पेपर को देखने के बाद आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आने हैं और किस प्रकार उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो ये वीडियो होगा वो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में होगा। 8th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें। लिखा है पार्ट 1। देखो आपको अलग अलग पार्ट है वो डिवाइड किए हुए आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक पार्ट दिया गया है जिसमें आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो दिए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे 7 और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल आपको 7 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करें। लिखा है माई आंटी गेव ए बैलून टू ब्लैंक क्राइंग चाइल्ड। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के बाद ताकि आप अपना जो आंसर है वो गेस कर सकें। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, एन, द या फिर नन, कि या तो ए का यूज होगा, एन का यूज होगा या दे का यूज होगा। तो लिखा है माई आंटी गेव ए बैलून टू क्राइंग चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? द क्राइंग चाइल्ड। देखो कुछ ने अगर ए सोचा है तो उसको, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ए होता अगर यहाँ पर हमें डायरेक्ट चाइल्ड दिया हुआ होता। यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेसिफाइड किया गया है इस चाइल्ड को, और स्पेसिफाई के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? द का। जब भी स्पेसिफिकेशन की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, क्राइंग टू द क्राइंग चाइल्ड। उसके बाद लिखा है सेकेंड क्वेश्चन है डू यू नो मोहित स्टडीज इन द क्लास 8th। और हमें यहाँ पर यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन का हु, हुज, हुम और हिज। डू यू नो मोहित ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, इधर वर्ब दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। एक लिखा है लाइन, टाइम, हाइव और टिक। देखो इस आई का साउंड इसमें आ रहा है लाइन आई, टाइम आई, हाइव आई और टिक में आ रहा है ई। मतलब डिफरेंट साउंड किसका हुआ? टिक का। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर नॉट रिलेटेड टू ए हॉस्पिटल। कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा पीपल है जो हॉस्पिटल से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 है वो इस हॉस्पिटल से रिलेट करेंगे और एक जो होगा डिफरेंट वही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लिखा है डॉक्टर, सेकंड लिखा है नर्स, थर्ड कारपेंटर और फोर्थ लिखा है पेशेंट। तो देखो डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नर्स भी हॉस्पिटल से रिलेटेड और पेशेंट वो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो कारपेंटर है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखा है ब्लैंक यू लाइक टू हेल्प मी। देखो सामने वाले की विश यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही है, और जब भी सेकंड पर्सन की विश के बारे में हम अगर पता करें, उससे पूछें, तो हम किसका यूज करते हैं? वुड। और हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है द ब्रिज इज ब्लैंक द रिवर। तो देखो ब्रिज, मान लो ये रिवर है और जो ब्रिज है वो एक ओर से दूसरी ओर तक ऐसे होता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं एक्रॉस का। पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्रॉस का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक्रॉस। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंटल। जेंटल का मतलब विनम्र। तो यहाँ पर देखो क्रूअल इसका अपोजिट हो गया, वॉइज नहीं हो सकता। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है? जो कठोर आदमी। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए आंसर काइंड। पार्ट 2। अब हमारा यहाँ से पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें पार्ट 2 के बारे में। लिखा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो सिंगल लाइन में, सिंगल वर्ड में जो आंसर दिए जाएंगे वो है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 11, जो कि हमें एक पैसेज दिया गया है। पैसेज से ऊपर कुछ ब्रैकेट में कुछ हमें वर्ड दिए गए हैं, और पैसेज में जो ब्लैंक दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स के अंदर हमें इन वर्ड का यूज करना है। तो लिखा है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ। तो दिवाली है वो फेस्टिवल किसका माना जाता है? लाइट्स का फेस्टिवल है। तो फर्स्ट में आ जाएगा लाइट्स। इट इज द विक्ट्री ऑफ गॉड और एविल। कि भगवान की जो बुराई पर जीत हुई थी उसके लिए हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल वर्शिप गॉडेज। कौन सी गॉडेज की वर्शिप की जाती है? लक्ष्मी।
फिर आ जाएगा एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली, चिल्ड्रन बर्न, क्या बर्न करते हैं उस दिन, क्रैकर्स, पटाखे। तो ये हमारा आंसर 8 to 11। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें प्लूरल बताना है, फूट, फूट का प्लूरल होता है FEET, और फिर लिखा है पोस्ट मैन, तो मैन का प्लूरल होता है MEN, तो पोस्ट मैन ये हो जाएगा POSTMEN। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर मतलब कुछ लेटर वो मिसिंग है, उनको कंप्लीट करना है और उस वर्ड को भी कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा B, फिर CAU, तो ये हो जाएगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। सेकेंड है GR, तो OUND, क्या हो जाएगा GROUND, ग्राउंड। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड अवॉइड ड्रंक ड्राइविंग ऑन द रोड्स, वी कैन बी सेफ। भाई हमें ड्रंक ड्राइव नहीं करना चाहिए रोड के ऊपर, ताकि हम सेफ सुरक्षित रह सके, सो दैट, ताकि। आंसर क्या हो जाएगा 14 में, सो दैट। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें लिखा इट लास्ट डे इज ऑफ द ईयर और द, तो क्या हो जाएगा इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, क्या हो जाएगा इट इज द लास्ट, फिर डे ऑफ द ईयर। सेकेंड है नोट एम दिस इवनिंग आई फ्री, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, या फिर दिस इवनिंग कोमा आई एम नॉट फ्री। अगर दिस इवनिंग को आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं दिस इवनिंग, तो यहाँ पर आपको कोमा लगाना है, फिर लिखना है आई एम नॉट फ्री, या फिर कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, कि वर्ड दिए गए ब्रैकेट में, उनको हेल्प करके इन दो सेंटेंस में जो ब्लैंक्स दिए गए उनको फिल करना है। फर्स्ट लिखा है वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, कि जब आप गाड़ी चलाएं उस दौरान, वी मस्ट द रोड सेफ्टी रूल्स, तो हमें क्या करना चाहिए, जो रोड सेफ्टी रूल्स है, जो ट्रैफिक रूल्स है, सेफ्टी रूल्स है, उनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट में आ जाएगा फॉलो। वॉक केयरफुली वाइल, कि आपको ध्यान से चलना चाहिए, कब, जब आप क्या करें, ओवरटेक करें या फिर क्रॉसिंग करें। तो रोड जब भी क्रॉस करें तो आपको क्या करना होता है, केयरफुली वॉक करना होता है। उसके बाद आया है हमारे पास पार्ट थर्ड में लिखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये हमारा पैसेज है, मैं इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आप एक बार इसको देख लें। और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट जो पैसेज है ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया 17। अब देखो पैसेज का थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है, पार्ट 3 में लिखा है पॉइंट ए, कौन सा दिया गया, पॉइंट ए, मतलब ऐसे A B और C ऐसे करके 3 पैसेज हमें दिए गए। इन पैसेज में फिर ये पैसेज दिया गया, इसके नीचे फिर क्वेश्चन दिया है। जैसे देखना ये है हमारे पास पैसेज ए, अब इसके क्वेश्चन देखना, ये 17 में फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद दिया गया है और थर्ड, ये भी किसका है 17 का। उसके बाद स्टार्ट हो रहा है आगे 18, और 18 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमें दिया गया है। उसके बाद देखो आगे क्या स्टार्ट हो गया, बी, और हमारे पास क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था, यहाँ पर 18 तक। तो आगे क्या आएगा 18 के बाद, इस बी जो 19 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन होगा। देखो अब तक नया पैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो ऊपर वाले, अब जो बीच में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैसेज के बाद, इनका आंसर इस सेकंड वाले पैसेज में से देख के बताना होगा। तो हम बात कर रहे थे पैसेज ए की, उसमें क्वेश्चन सेकंड लिखा व्हाट डिड विपिन बाबू फील अपॉन रीचिंग कालीचरण दैट डे। ये हमारे पास क्वेश्चन है और पैसेज आपने ऊपर देख ही लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड विपिन बाबू डू एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, ये आ जाएगा। उसके बाद है दिया गया है हमें एक सिमिलर बताना है हम्बल का मतलब विनम्र, और इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको पैसेज के अंदर मीक, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। मीक पर्सन को ही क्या वो कहा जाता है, हम्बल पर्सन कहा जाता है। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड विपिन बाबू यूजुअली बाई एट कालीचरण। कौन कौन से टाइप की बुक है विपिन बाबू उस कालीचरण शॉप से लेते थे। तो यहाँ पर ये देखो क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ये वाली बुक्स वो खरीदते थे।
उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड, व्हाट डिड परिमल टेल अबाउट हिमसेल्फ टू विपिन बाबू। परिमल ने अपने बारे में विपिन बाबू को क्या बताया था। तो उसने ये कहा था ये रहा कि वी मेट एवरी डे होल वीक, आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स इन 1958 इन रांची और माई नेम इज परिमल घोष। ये बात उन्होंने अपने बारे में बताई थी। उसके बाद लिखा है इसमें आपको अपोजिट बताना है टुगेदर का। आपको पैसेज के अंदर अपोजिट मिलेगा इसका अलोन, टुगेदर का साथ में, अलोन का अकेला। उसके बाद पैसेज बी, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। ये हमारा पैसेज है। इसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से। व्हाट कोज्ड द सुनामी दैट हिट थाईलैंड ऑन 26 दिसंबर। की जो सुनामी थी वो जो 26 दिसंबर को थाईलैंड से हिट हुई थी, उसके पीछे का कारण क्या था। तो देखो इस स्टार्टिंग में देखो ना, इसके बारे में लिखा गया है कि इसका कोज था अर्थक्वेक अंडर द सी, कि समुद्र में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ये जो सुनामी थी वो टकराई थी थाईलैंड से। उसके बाद लिखा है विच कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया वर ऑल्सो हिट बाय द सुनामी। और सुनामी थाईलैंड के अलावा इंडिया के कौन कौन से कोस्ट के ऊपर, बीच के ऊपर, समुद्र के किनारे टकराई थी। तो यहाँ पर आएगा ये रहा, इंडिया में भी ये टकराई थी तमिलनाडु कोस्ट से, ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद लिखा है वाई डिड स्मिथ फैमिली कम टू थाईलैंड, कि जो स्मिथ फैमिली क्या करने के लिए गई थी वहाँ पर। तो इसमें था वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी 25 दिसंबर को। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मेड टिली थिंक दैट ए सुनामी वॉज कमिंग, कि उसको ऐसे कैसे लगा था। तो उसने वो रीड कर लिया था कि जो समुद्र है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, उसमें जो फॉर्म है वो दिखना शुरू हो जाता है, ये था। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द पैसेज। फर्स्ट लिखा है एज ऑफ लैंड अलोंग द सी, कि जो मान लो ये सी है, सी के बाद जो ये जो एज बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोस्ट या बीच, समुद्र का किनारा। उसके बाद लिखा समवन हु विजिट्स ए प्लेस फॉर प्लेजर, कि जो प्लेजर अच्छी खुशी के लिए घूमने के लिए जाता है उसको क्या कहा जाता है, विजिटर। रखो एक बार। नेक्स्ट हम बात करें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो पैसेज सी है वो हमारे पास ये दिया गया है, वी विजिटेड राणा कुंभा पैलेस लोकेटेड इन कुंभलगढ़, इट रिमाइंड्स अस ऑफ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नादाई द मेड ऑफ ए यंग प्रिंस उदय सिंह, शी सेक्रीफाइस्ड हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रिंस। मीराबाई द ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो लिव्ड इन दिस प्लेस palace. It is the same palace where the beautiful queen Padmini committed Johar along with many other women to save her honor from the invading army of Alauddin Khilji in the year 1303। इसके अंदर इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज राणा कुंभाज पैलेस रिमाइंड द विजिटर्स ऑफ, की राणा कुंभा का जो पैलेस है वो किस चीज़ को का रिमाइंड करवाता है, विजिटर्स को। वाई डिड पन्नादाई सेक्रीफाइस हर सन, पन्नादाई ने अपने सन का सेक्रीफाइस क्यों किया। उसके बाद ये क्वेश्चन है विच क्वीन इज सेड टू हैव कमिटेड जोहर इन राणा कुंभा प्लेस एंड वाई, तो जो रानी पद्मिनी ने जोर किया था वो क्यों किया था। तो उन्होंने ये आया था लास्ट वाली लाइन, टू सेव हर ऑनर, ये। उसके बाद है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, डिफरेंट का सेम और ओल्ड का यंग, ये हमारे अपोजिट थे। उसके बाद देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, जो हमारा 23rd क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का होगा। 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस, की करेक्ट सीक्वेंस में इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो भाई पहले कौन सी मतलब कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, स्कूल ओपन होती है, उसके बाद हम वहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद इंटरवल होता है, उसमें हम लंच करते हैं, उसके बाद हम लास्ट पीरियड में गेम खेलते हैं और उसके बाद में 3:30 पे स्कूल ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद है पार्ट 4 और ऐसे टाइप क्वेश्चन। पार्ट 4 में आपको जो ऐसे क्वेश्चन है वो है, मतलब इसमें एक तो लेटर लिखना होता है आपको, लेटर का क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। इसमें सेकंड लिखा है एप्लीकेशन, या तो आप लेटर कर लो या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा 25th, इसमें लिखा है पैराग्राफ माई बेस्ट टीचर, या फिर आप एक स्टोरी लिख दो, ए हेयर एंड ए टोटोइज। तो दिस इज़ आवर पेपर। तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लिए होंगे, अब आप इसके आंसर मैच करना, रीड करना, तब तक आपको जल्दी ही नेक्स्ट 2 दिन के अंदर आपको एक और नया पेपर मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको करके 5 या 6 पेपर मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।